हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। उर्दू निसाब हिस्सा नस्र आईने अदब राजस्थान बोर्ड 12 उर्दू 2021। कोल का पास मुंशी प्रेमचंद, बजुगा सुरेंद्र प्रकाश, खत बनाम मियादाद खान, सिया मिर्ज़ा गालिब। सरिया मुताला। एक ही वीडियो में सबक के खुलासे। साथियों, हम एक ही वीडियो में जो भी नस्र से मुताल्लिक़ 4 नंबर के सवाल आएगा आपके सियाक व सबक का खुलासा, इसका जो आपका सबक है कोल के पास मुंशी प्रेमचंद, बजुगा सुरेंद्र प्रकाश, खत बनाम मियादाद खान, सिया मिर्ज़ा गालिब, इनसे संबंधित खुलासे आएंगे। पूरे सबक का खुलासा हम शॉर्ट रूप में करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोल का पास मुंशी प्रेमचंद, बजुका सुरेंद्र प्रकाश और तीसरा है गालिब के खतूत। इसके मजमून निगार है मिर्ज़ा गालिब। इसके बाद है हकीकी अज़मत, इसको हटा दिया गया है। खिताब तलबा, इसको भी इन दोनों को हटा दिया गया है। 40% कोर्स को आपको कम कर दिया गया है, इसका हमें ध्यान रखना है, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। पहला है सबक कोल का पास का खुलासा। कोल का पास प्रेमचंद का एक कामयाब अफसाना माना गया है। कोल का पास के मजमून निगार का नाम क्या है? प्रेमचंद। कोल के पास का मजमून निगार है प्रेमचंद। एक कामयाब अफसाना माना गया है। इसमें उन्होंने एक राजपूत फौजी रघुपत के किरदार पर खास रोशनी डाली है। अकबर इसे अपनी फौजी ताकत से जीत नहीं सका, मगर इसे आज़ाद करके वह अपनी दरिया दिली से जीतने में कामयाब हुआ। इसमें रघुपत की वफादारी और अकबर की दरिया दिली को प्रेमचंद ने असरदार तरीके से पेश किया है। इसमें प्रेमचंद ने अपनी अदबी काबिलियत का बेहतरीन मुजाहिरा किया है। इनकी कामयाब अफसाना है ये, जो इन्होंने बखूबी अपने अदबी अंदाज में शानदार तरीके से पेश किया है। इसमें रघुपत और अकबर की सेना के जो मध्य युद्ध हुआ था, दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने युद्ध हुआ, ये जीत रहा था, लेकिन अकबर इस लड़ाई में नहीं था। लेकिन इनके जो सैनिक थे, इन्होंने अफवाह फैला दी कि अकबर आ रहा है, तो सब में जोश आ गया और इन्होंने अपने दरिया दिली से ये लड़ाई जीत ली। इसलिए प्रेमचंद ने इन्होंने अच्छा खाका प्रस्तुत किया है, अच्छा चित्रण पेश किया है रघुपत और अकबर के बीच का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अफसाना बजुका का खुलासा। ये अफसाना है बजुका जो सुरेंद्र प्रकाश इसके मजमून निगार हैं, लिखने वाले लेखक है। अफसाना बजुका सुरेंद्र प्रकाश का सबक देने वाला दर्दनाक अफसाना है। होरी ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से अपने मरे हुए 2 बेटों की बीवियों और 5 बच्चों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी निभाई। जैसे तैसे इसने अपनी ज़मीन पर खेती का सिलसिला शुरू किया। उसे जानवरों से बचाने के लिए इसमें बजुका खड़ा कर दिया। फसल तैयार हुई तो जैसे बजुका में जान आ गई और इसने अपने मालिक की इजाज़त लिए बगैर 1/4 फसल काट ली। गांव की पंचायत ने इसे बेजान बजुका के हक में फैसला दिया और फिर इसने अपने घर वालों को वसीयत की कि
बेजान चीज़ों पर भी भरोसा ना करना, अपनी और अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद ही करना। हो सकता है कल उन बेजान चीज़ों में जान आ जाए और वह भी अपना हक मांग ले। इसका सुरेंद्र प्रकाश ने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। दर्दनाक इनका अफसाना है। होरी के किरदार को बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया है। होरी है जो मेहनत और मशक्क़त से अपने मरे हुए बेटों की बीवी और 5 बच्चों की देखभाल के लिए, परवरिश के लिए, उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो अपनी ज़मीन है, ज़मीन पर खेती शुरू की और उसे जानवरों से बचाने के लिए खेत पर एक बजूका खड़ा कर दिया। जब फसल तैयार हुई तो बजूका में जान आ गई और उसने अपने मालिक के बताए बिना इजाज़त के 1/4 फसल काट ली। तो इसका फैसला गांव की पंचायत में हुआ। तो पंचायत ने जो बेजान बजूका है उसके हक में फैसला दिया और फिर उसने अपने घर वालों को वसीयत की कि बेजान चीज़ों पर भी भरोसा ना करे, अपनी और अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद ही करना। हो सकता है कल उन बेजान चीज़ों में भी जान आ जाए, जैसे बजूका में आई, और वह भी अपना हिस्सा मांगने लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इसके आगे है ख़त मियां दाद खां सिया का खुलासा। इसके मजमून निगार है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का ये ख़त उनके दूसरे ख़तों के मुकाबले में बहुत मुश्किल महसूस होता है। आदत के ख़िलाफ़ गालिब ने कुछ अलकाब इस्तेमाल किए हैं। अपनी जो आदत है उनके ख़िलाफ़ अच्छे अलकाब व आदाब इसमें इस्तेमाल किए हैं जो मुश्किल हैं। फिर वह मियां दाद खां सिया को लिखते हैं। मिर्ज़ा गालिब मियां दाद खां सिया को लिखते हैं, अब मेरी हालत बहुत ख़राब है। पहले मैं लेटे लेटे ख़त लिख सकता था, लेकिन अब तो बदन को लर्जिश है, मतलब बदन में दर्द होता है। नज़र की रोशनी बहुत कम है, मतलब आँखों से कम दिखाई देता है, इसलिए अब मैं लिख ही नहीं सकता। ऐसी हालत में क्या किसी गज़ल को देख सकता हूँ? गर्मी से हालत बहुत ख़राब हो रही है, धूप बर्दाश्त नहीं होती। 2 आदमी के सहारे रात दिन गुज़रते हैं। कई गज़लें आई हुई हैं, तबीयत ठीक हुई तो उन गज़लों को देखूँगा। जो मिर्ज़ा गालिब है उन्होंने जो ख़त लिखा मियां दाद खां को, उसमें अपनी तबीयत के बारे में बताया गया है। एक तस्वीर बनाने वाले ने कई महीनों पहले तस्वीर बनाकर मुझे देने की बात कही थी, मगर वह अब तक नहीं आई। आगा गुलाम हुसैन खां ने कतआ पहुंचाया था। कतआ का मतलब होता है शायरी की किस्म, है ना, जो अपनी बात शायरी की मदद से दूसरों को बताए, यह एक टुकड़ा होता है। वह भी मैं पूरी तरह नहीं दे सका हूँ। अपनी परेशानी में इस तरह मुब्तला हूँ कि कुछ कर ही नहीं सकता। मुब्तला का मतलब होता है किसी चीज़ में लगे रहना, मतलब समय नहीं मिलना। कुछ कर ही नहीं सकता। मेरा शागिर्द, जो शागिर्द बोलते हैं दोस्त को, हर गोपाल तफ्त रेल का सफ़र करते हुए मुझे देखने आया था। इसको वह कतआ बताया था। अगले हफ्ते वह तुम भी देख लेना। कतआ का मतलब होता है कोई शायरी की किस्म होती है या एक टुकड़ा। ख़त मियां दाद खां सिया का ये खुलासा है। मिर्ज़ा गालिब का ख़त है जो मिर्ज़ा गालिब ने यह ख़त मियां दाद खां को लिखा था और इसमें अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात है उसको अच्छी तरह बयान किया है।
उनकी हालत कैसी थी। वो लेटे लेटे ही ख़त लिखा करते थे और आंखें कमज़ोर हो गई थी, है ना, कमर दर्द होने लग गई थी। किसी भी गज़ल को देख सकते नहीं थे, है ना। बहुत सी गज़लें थी उनके पास जो उनको नहीं पढ़ सकते थे, और समय मिलने पर ही उनको पढ़ने का मौका मिलता। और मिर्ज़ा गालिब है जो धूप और बरसात नहीं होती है तो आदमी के सहारे रात दिन गुजारते थे। कई गज़लें आई हुई हैं, तबीयत ठीक हुई तो उन गज़लों को देखूंगा। इसमें अच्छा इन्होंने चित्रण किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमने एक नंबर के जो एक नंबर के हैं जो 10 सवाल कर लिए हैं, और 2 नंबर के हैं जो 6 सवाल कर लिए हैं। हिस्सा नसर से आपके 5 सवाल आएंगे 1 नंबर के, और हिस्सा नज़म से 5 सवाल आएंगे। वैसे ही 2 नंबर के सवाल आएंगे 3, और हिस्सा नज़म में से भी 3 आएंगे। 10 और 16 नंबर, 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। पिछली वीडियो में आपके 16 नंबर कंप्लीट हो गए हैं जो 22 नंबर के हैं। आज की जो वीडियो है, जो खुलासे हमने किए हैं, वो हिस्सा नसर से हैं जो आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर के आएंगे। 1 से 16 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। 17वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें सियाक व सबाक देखना है। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है कि ये सियाक का मतलब होता है, सियाक व सबाक का मतलब होता है कि उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके लेखक कौन है, उसके लेखक के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, और जो पैराग्राफ दिया गया है उसको शॉर्ट रूप में लिखना है, अच्छे अंदाज में लिखना है। जो 18वां क्वेश्चन है बंद होगा, उसकी तसरीह करनी पड़ेगी। कोई बंद हो गया उसका सियाक व सबाक करना पड़ेगा। बंद दे दिया जाएगा आपको, 2 लाइनों का बंद दे दिया जाएगा, उसमें सियाक व सबाक लिखना है शायर का हवाले देते हुए। शायर का नाम, शायर को बताना है भाई ये शेर किसका है, ये बंद किसका है। जैसे ए दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। तो पहले हम इस शेर में, ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है और उस बंद की खुलासा करना है, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन जो खुलासा आएगा। हिस्सा नसर का हमने कर लिया है। अब अगली वीडियो में हिस्सा नज़म से संबंधित खुलासे करेंगे जो आपके 4 नंबर के होंगे। हिस्सा नसर में से भी 4 नंबर का खुलासा आएगा और हिस्सा नज़म में से भी 4 नंबर का आएगा। तो हमने आज 19वां क्वेश्चन भी कर लिया है। आपको क्वेश्चन वाइज कराएंगे। 28 क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में, 28 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे आसानी से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।